आओ खेले रेड लाइट ग्रीन लाइट ये खेल है निराला। ये ट्यून लिटरली कई लोगों के लिए नाइटमेयर होगी, नहीं? तो भाई नेटफ्लिक्स का मोस्ट फेमस शो द स्क्विड गेम और उसका मच अवेटेड सीजन 2 जो है फाइनली रिलीज हो चुका है। और भाई रिलीज होने के साथ ही सीरीज को मिली है बहुत ही ज्यादा बैकलेस, मतलब हर जगह पर सिर्फ नेगेटिव रिव्यूज ही है। और इसे फाइनली मैंने कल देखकर खत्म कर लिया 4 दिन के बाद। और मेरा जो ओपिनियन है वो दूसरे से थोड़ा अलग है, तो वीडियो जो है पूरा देखना। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये सीरीज कैसी है और मुझे कैसी लगी और आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। भाई ये सीजन को देखना स्टार्ट करते ही जो नॉस्टैल्जिया हिट हुआ है, सीजन 1 जो है वो कोविड के टाइम पर रिलीज हुआ था और तब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था और पूरे दिन फ्री पड़े रहते थे, तो उसका सीजन 1 जो है मैंने एक ही दिन में बिंज वॉच कर दिया था। और एक ये सीजन है जिसे कंप्लीट करने में मुझे 4 दिन लग गए और भाई ये 4 दिन जो है वो वर्थ इट तो थे। शो जो है मुझे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा और मैं मानता हूँ कि ये परफेक्ट कंटिन्यूएशन है फर्स्ट पार्ट की कहानी का। तो भाई सबसे पहले इस सीजन की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो गिहुन का कैरेक्टर था, ऑब्वियसली मैं नाम गलत ही प्रोनाउंस कर रहा होऊंगा, जिसने सीजन 1 के एंड में प्रण लिया था कि ये गेम जो है मैं बंद करवा कर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो सीजन 2 की जो स्टार्ट होती है वो इसी के साथ ही होती है। गिहुन जो है पिछले 2 साल से जो सेल्स पर्सन था जो उसे रेलवे स्टेशन पर मिला था, उसे जो है ढूंढने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे खोज नहीं पा रहा है। और उसे फाइनली वो जब मिल जाता है उसके थ्रू वो जो है फ्रंटमैन को मिल पाता है। उसके बाद जो है वो इस गेम में जो है वापस से चला जाता है, यानी कि गिहुन 456 नंबर का जो प्लेयर है वो फिर से गेम में उतर चुका है और वो जो है सारी गेम्स फिर से खेलने वाला है। ये जो है पूरा का पूरा स्टोरी है सीजन 2 का। और ये स्टोरी ही है जो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, क्योंकि लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि इस सीजन में और भी नए गेम्स देखने मिलेंगे और भी नए प्लेयर्स देखने मिलेंगे और शो जो है और भी ज्यादा एंगेजिंग बनेगा। लेकिन इसके बदले जो है शो के मेकर्स ने जो है ड्रामा जो है वो बढ़ा दिया है और गेम्स वाला जो पार्ट है उसे थोड़ा सा डाउन कर दिया है, जो कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा। और भाई अब तो मेकर्स ने ही सामने से आकर बता दिया है कि ये सीजन जो है एक तरह से फिनाले होने वाला था, लेकिन नेटफ्लिक्स भी लाइक ऐसे कैसे, अभी तो और निचोड़ेंगे इसे। तो इसके चक्कर में इन लोगों ने जो है सीजन 2 को स्ट्रेच कर दिया और जो इसका एंडिंग होने वाला था उसके लिए एक अलग ही पूरी सीजन 3 बना दी। और इसी बात ने जो है पूरे सीजन की वाट लगा दी, क्योंकि कई सारे सीक्वेंस है वो जेन्युइनली आपको लगेंगे कि यार ये इतना ज्यादा क्यों स्ट्रेच कर रहे हैं। अभी बात करते हैं कि मुझे इस सीजन में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। तो भाई मुझे जो है सबसे ज्यादा इस सीजन की कहानी पसंद आई है और स्टोरी से भी ज्यादा उसके पीछे की फिलोसॉफी, स्पेशली स्क्विड गेम के पीछे की फिलोसॉफी। चलिए थोड़ा समझाता हूँ, स्पॉयलर्स हो गए आगे तो ध्यान से देखना अगर सीरीज नहीं देखी है तो। आई थिंक एपिसोड 2 में हमें जो है सेल्स पर्सन का एक सीक्वेंस बताया जाता है जिसमें वो जो है एक ऐसी जगह पर गया होता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा गरीब लोग रहते होते हैं और वो सीक्वेंस जो है वो ये पूरे के पूरे स्क्विड गेम की फिलोसॉफी को बताता है कि आखिरकार जो है मेकर्स कहना क्या चाह रहे हैं। उस सीक्वेंस में होता ऐसा है कि जो सेल्स पर्सन का जो कैरेक्टर है वो जो है एक हाथ में बन यानी कि खाना और एक हाथ में जो है लॉटरी की टिकट लेकर जो है गरीबों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आप जो है इन दोनों में से किसी भी एक चीज को चूज कर सकते हैं, मैं जो है आपको फ्री में वो चीज दे दूंगा। और इसमें बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है कि जितने भी जो गरीब लोग होते हैं वो लॉटरी की टिकट ही खरीदते हैं इंस्टेड ऑफ खाना, जो कि जो है ह्यूमंस के नेचर के बारे में बताता है कि कैसे उनके सामने जो खाना दे रहा है वो छोड़कर वो जो है अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं कि कहीं लॉटरी लग गई तो कितने ज्यादा पैसे मिलेंगे। और इसीलिए सेल्स पर्सन का जो कैरेक्टर है वो उनके सामने ही वो खाने को फेंक देता है खराब कर। और तब बहुत सारे कैरेक्टर्स आते भी है कि भाई फेंक क्यों रहे हो, हमें ही दे दो, हम लॉटरी हार गए हैं तो खाना ही दे दो। और तब वो इन्हें कहता है कि नहीं, आप लोग जो है इस खाने के लायक नहीं हो, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को बोला कि ये खाना ले सकते हो या तो लॉटरी का टिकट, तब आप लोगों ने चूज किया लॉटरी की टिकट। और यही ह्यूमंस के लालच की वजह से ही स्क्विड गेम जो है अभी तक चल रहा है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमें मिलता है वोटिंग सिस्टम के थ्रू। पहली गेम में जब सब देखते हैं कि भाई कैसे यहाँ पर तो जो है पैसों के बदले में लोगों को मार दिया जा रहा है, जो गेम नहीं जीतेगा उसकी सीधी मौत ही हो जाएगी, उसके बाद जो है वोटिंग करी जाती है और गिहुन का कैरेक्टर अपना पूरा ट्राई करता है कि भाई ऐसा मत करो, वोटिंग में मना ही करना, यहाँ से बाहर निकल जाओ, जो भी इतना पैसा मिल रहा है वो लेकर सीधा निकल जाओ। आप लोगों ने देख ही लिया कि कैसे लोग मर गए, लेकिन फिर भी लोगों की जो लालच है उसके चक्कर में वो लोग जो है वो गेम में रहना चाहते हैं कि भाई अगले गेम में अगर शायद से जीत गए, मतलब देख रहे हो अपनी जिंदगी के ऊपर ही गैम्बलिंग कर रहे हैं वो लोग कि भाई शायद से अगर जीत गए तो कितने ज्यादा पैसे मिलेंगे। और ये जो लालच है वो हर एक गेम के बाद बढ़ता ही जाता है कम होने की बजाय। और जो फ्रंटमैन का कैरेक्टर है उसने जीवन को इसलिए ही जिंदा रखा है ताकि वो उसे समझा पाए कि देख तू कुछ भी कर ले, जो है ये स्क्विड गेम जो है चलती रहेगी जब तक कि इंसान के मन में लालच रहेगा। और ये जो लेयर्ड राइटिंग है वो मुझे सीजन के बारे में बहुत ही ज्यादा पसंद आई। आई मीन तुम लोग ही सोचो, जितने भी प्लेयर्स आए हुए हैं उन
लोगों की जिंदगी में जो है कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनमें से आधे से ज्यादा तो मरने भी चले गए हैं। तो उनके लिए जो है बाहर का जीवन जो है जीने लायक तो बिल्कुल है ही नहीं। और इसीलिए ये लोग कहते हैं कि अगर मरना ही है तो क्या पता जिंदा रहकर पैसे जीत जाए, मरना तो बाहर भी है और यहीं पर भी। और यहीं पर इस शो की जो है बढ़िया सी राइटिंग दिखती है हमें। हर कोई जो है अपनी मर्जी से ही खेल रहा है और हर कोई अपनी मर्जी से मर रहा है, क्योंकि बाहर तो जिंदगी उन्हें मार ही रही है। और भाई अब इस सीरीज के नेगेटिव्स की बात करें तो इसका जो लास्ट एपिसोड था, एपिसोड 7, वो मेरे ख्याल से सबसे मिड एपिसोड था, क्योंकि उसमें लिटरली हमें पता चल रहा था कि कहानी को स्ट्रेच करने की कोशिश करी गई है एक और सीजन लाने के लिए। और जो लास्ट का जो ट्विस्ट होता है वो उतना ज्यादा हमें फील भी नहीं होता है, क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि ये कैरेक्टर फ्रंटमैन ही है, तो कहीं ना कहीं जाकर धोखा देने ही वाला है। तो जो एंडिंग है वो थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। लेकिन इस सीजन की एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी, वो थी इस सीजन के जो प्लेयर्स जो थे, प्लेयर्स के कैरेक्टर। स्पेशली पिछली सीरीज में भी कुछ मेमोरेबल कैरेक्टर्स थे, लेकिन इस सीजन में जो है मेमोरेबल कैरेक्टर्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। स्पेशली ये गंजेड़ी, मतलब ये अलग ही वाइब कैरेक्टर था भाई। मतलब लिटरली 2025 में मैं इसके जितना केयरफ्री होना चाहूंगा। तो भाई बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको स्क्विड गेम सीजन 1 पसंद आई थी तो सीजन 2 भी पसंद आएगी। और अगर आपको स्टोरी बेस से ज्यादा अगर उसकी गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट था तो ये सीरीज आपको उतनी ज्यादा पसंद नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको स्टोरी देखना पसंद है, स्पेशली मैंने जो वीडियो में जितने भी पॉइंट्स बताए वो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।